बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9 मैथ न्यू बुक 2025 की पीटीबी चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 हम करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फैक्टराइज। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी बुक पे देखो तो फैक्टराइज इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं जी? 4। फैक्टराइज पार्ट 1 2 3 4। आओ इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट वाला पार्ट है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट किया हमने, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला हमें चाहिए होगा। वो फार्मूला हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, आप यहाँ पे भी इसको देख लें। क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के। ठीक हो गया। और अगर आपको ये दिया हो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बी क्यूब, तो आप इसको पूरा बंद करके लिख सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब के इक्वल। ये बात समझ में आ गई है? तो ये फार्मूला यहाँ पे अब यूज़ होगा। देखो, सबसे पहले तो क्यूब वाली टर्म है 8x क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 2x का होल क्यूब। ये देखो, ये 8x क्यूब लिखा बट इस फॉर्म में लिखा। देखो ना, 2 का क्यूब क्या होगा 8 और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब। और यहाँ पे अगर आप आओ तो ये 1 का क्यूब हो गया। 1 का क्यूब ऑब्वियसली 1 के इक्वल ही होगा। 1 को इटसेल्फ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो इन अदर वर्ड्स ये 1 ही लिखा हुआ बट इस फॉर्म में। तक किस क्यों किया हमने? ये फार्मूला a क्यूब और b क्यूब। देखो, ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 3a स्क्वायर b। 3 लिख दिया हमने। a क्या है? ये 2x। a का स्क्वायर इंटू b क्या है? 1। फिर 3ab स्क्वायर, a भी हमने लिख दिया और b का स्क्वायर। क्लियर होगी बात? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। तो ये पूरा फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। बट देखो, ऊपर तो लिखा हुआ था, आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये 12x स्क्वायर था तो इसको यूँ लिख दिया। देखो, आप गौर करो तो ये 12x स्क्वायर ही लिखा बट इस फॉर्म में लिखा क्योंकि फार्मूला बनाना था। देखो, 2x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। 4x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर ही रहेगा। फिर इस 4x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 12x स्क्वायर। तो ये 12x स्क्वायर ही लिखा बट ये इस फॉर्म में लिखा टू मेक अ फार्मूला, या फार्मूले की जो शराइत हैं उस पर पूरा उतरने के लिए। फिर 3ab स्क्वायर, तो 3 लिख दिया ab। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 3 2 6x, 6x 1 6x। तो ये इस फॉर्म में लिखा। लेकिन ऐसा क्यों लिखा कि हमने ये फार्मूले की ये वाली शर्त 3ab स्क्वायर वाली पूरी करनी थी। तो ये हमारा पूरा फार्मूला बन चुका है। 3a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये बंद करके क्या बन जाएगा? a प्लस b का होल क्यूब। तो हमने लिख दिया a क्या है 2x प्लस b क्या है 1, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इतना ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। सिर्फ ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ये फार्मूला अगर आपको आता है, आपकी टिप्स पे है, और ये लाजमी सी बात है, ये आपकी टिप्स पे आ जाएगा। कैसे? अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो ये पार्ट 1 हमारा सॉल्व भी हो चुका। आओ अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब, जो कि है 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab स्क्वायर प्लस 64b क्यूब। आओ इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट किया सेकंड पार्ट का, तो इसी क्वेश्चन को हमने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया। और फिर यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, लिख दिया हमने बाय यूजिंग a प्लस बी क्यूब। और यहाँ पे ऊपर भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब हमने ये सब कुछ लिख लिया, उसके बाद हमने इसको यूँ बंद किया ना a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक हो गया? ये वाला फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखो, हम 27a क्यूब को लिख सकते हैं 3a का क्यूब। देखो ना, 3 का क्यूब क्या होगा? 27, 3 3 9, 9 3 27, और a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा। 64 को लिख सकते हैं 4b का होल क्यूब। 4 का क्यूब 64, 4 4 16, 16 4 64, और b का क्यूब ये हमने 64b क्यूब लिखा बट इस फॉर्म में फार्मूला बनाने के लिए। प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 3 लिख दिया, यही फार्मूले वाला। यहाँ भी 3 लिख दिया। a क्या है? ये वाला 3a, a की जगह ये आ गया। और b क्या है? ये 4b, तो b की जगह ये 4b आ गया। अब देखो, ये 3 3 9 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना जी। 9 3 27, और 27 4 108।
क्लियर होगी बात। तो ये 108 a स्क्वायर बी ही लिखा हुआ बट इस फॉर्म में। इसी तरह यहाँ पे आओ तो ये भी 3ab स्क्वायर बन जाएगा ये 144। कैसे? 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, या यूं कर लो 4 4 जा 16 और ये 3 3 जा 9, 9 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 बन जाएगा, और a वैसे का वैसे ही और ये b का स्क्वायर। तो ये लिखा ये ऊपर वाला ही हुआ बट इस फॉर्म में ये फॉर्मूले वाली रिक्वायरमेंट हमारी मीट हो जाए। अब ये पूरा फॉर्मूला बन चुका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो बाय यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये बन गया 3a प्लस 4b होल क्यूब। ये आपका a था और ये b था। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। वो है हमारे पास x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर y प्लस 108x वाई स्क्वायर। ये हाईलाइट क्यूब किया बताता हूं अभी आपको, प्लस 216y क्यूब। देखो यहाँ पे ना बुक में थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चन में। देखो ये क्या दिया हुआ थर्ड वाले पार्ट में, x क्यूब प्लस 48x स्क्वायर वाई प्लस 48 दिया हुआ यहाँ 18 की जगह। तो अगर आप 48 रख के इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये ठीक नहीं होगा। ये क्योंकि आपकी बुक का पहला एडिशन है, 9th क्लास की बुक अभी न्यू आई है, ये फर्स्ट एडिशन है, तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ, ठीक है, काफ़ी गलतियाँ हैं जो पॉइंट आउट हुई हैं। तो ये भी उन्हीं गलतियों में से एक गलती है। आई होप जैसे जैसे ये बुक आगे चलेगी, मतलब इसके अगले एडिशंस आएंगे तो इसमें करेक्शंस इंशाल्लाह होती चली जाएगी। थर्ड वाले पार्ट में देखो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट किया तो यहाँ कॉपी कर दिया। अब x को लिख सकते हैं x का क्यूब और 216y क्यूब 216y क्यूब को लिख सकते हैं 6y का होल क्यूब। अब 18x स्क्वायर वाई यहाँ हमने a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ये जो फॉर्मूला है पूरा हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, यहाँ होगा प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a की जगह x है तो लिख दिया, b की जगह 6y है वो भी लिख दिया, फिर यहाँ भी a की जगह x है लिख दिया, और b स्क्वायर है यहाँ पे ना, तो b वाली वैल्यू 6y वो भी लिख दी। अब देखो 3 6 18x स्क्वायर वाई, ये 18x स्क्वायर वाई बन गया, और ये 6 का स्क्वायर 36 और 36 3 108, तो 36 3 108, तो 108x वाई स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो ये भी बन गया, ये पूरा जो है ये एज इट इज़ हमारा जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट थी ये बन गई, और ये ऊपर वाले से भी मैच हो गया। अब बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये वाली चीज़ें इनको आप लिख सकते हो पूरा बंद करके a प्लस बी होल क्यूब। तो यही चीज़ बन गई आपकी x आपका a है और 6y आपका b है, तो a प्लस बी होल क्यूब। क्लियर हो गया। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वो है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जी हमने इसको एज इट इज लिखा, लेकिन यहाँ पे देखो ना, एक क्यूब वाली टर्म ये है और एक क्यूब वाली ये दोनों साथ दी हुई हैं, और फिर ये बाद में ab स्क्वायर है, फिर a स्क्वायर b है। हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है, अप्लाई करना है, तो हमारे लिए ये आसानी हो जाए। रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन लिख लिया हमने, 8x क्यूब पहले लिख लिया और माइनस 125y क्यूब इसको लास्ट में लिख लिया, और फिर सब पहले क्या आ गया कि जो जहाँ पे फर्स्ट वाली x वाली टर्म स्क्वायर में है वो लिख दी, और फिर जहाँ y वाली टर्म स्क्वायर में है कि 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर। अच्छा 8x क्यूब को हमने लिख दिया 2x का क्यूब और माइनस 125y क्यूब, 125 को लिख सकते हैं 125y क्यूब को 5y का होल क्यूब। ठीक है, तो ये 8x क्यूब लिखा बट इस फॉर्म में, ये 125y क्यूब लिखा बट इस फॉर्म में, और फिर ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया, और 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब फार्मूला ऊपर हमने प्लस वाले फार्मूला यूज़ किया ना कि a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, तो ये फार्मूला माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला भी, ये ऊपर प्लस वाला और ये माइनस वाला। a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। क्लियर होगी बात। ये फार्मूला है, इनको याद कर लीजिए डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ माइनस हो तो 3a स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस आएगा और लास्ट में b माइनस का होगा, जब प्लस हो तो सारे प्लस के। ये वाला आप पूरी टर्म को देखो तो ये पूरा फार्मूला ये वाला बन रहा, तो फिर आप इसको लिखते हो, ये आपका a है और ये b है, 2x माइनस 5y, a माइनस b मतलब 2x माइनस 5y होल क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब इंशाल्लाह
जो अगली वीडियो होगी स्टूडेंट्स उसमें क्वेश्चन नंबर 4 उसमें मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।